हम उस दौर में जिसमें सिस्टमाइज्ड फहाशी है, हमारी नौजवान नस्ल तबाही की तरफ जा रही है। प्लीज प्रैक्टिकली कुछ करो। ही सेड आई यूज्ड टू स्लीप विद 9 वुमेन पर डे एंड दैट वाजंट इनफ फॉर मी। मुझे कई लोग कहते हैं यार अकेला आदमी क्या चेंज कर सकता है, तो मैं उनको जवाब देता हूँ मेरे नबी अकेले थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने लोग हैं इस दुनिया से चले गए, आखिरी अमल बुरा था। खुदा के लिए देखें, तकवा इख्तियार करें, सब्र इख्तियार करें, कम में राजी हो जाएं, लेकिन अपनी इज्जत को सेल ना करें इस तरह से। गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। एब्सोल्युटली। टिकटॉक शुड बी बैंड। अली भाई, गवर्नमेंट अगर सोचे ना, इतना बड़ा गुलदस्ता गवर्नमेंट के पास है। एब्सोल्युटली। कुछ प्रिपेयर कर जाओ दूसरी दुनिया के लिए, बजाय के आफत। मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि जिस तरह मैं अपने महबूब को कहूँ ना, वो मुझे कहे आई लव यू, मैं कहूँ आई लव यू टू, तो मैं 5 दफा अल्लाह को कहता हूँ आई लव यू टू। सुभान अल्लाह। तबाह हो जाएंगे आप, आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, आपकी औलाद पे गुनाहों के असरात आएंगे, यकीन करें। तो अली भाई, जस्ट टू वाइंड अप, बस टाइम भी हमारा थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं थोड़ा सा समराइज अगर करूं, हम उस दौर में जिसमें सिस्टमाइज्ड फहाशी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये बस एक आजमाइश वाला दौर चल रहा है, फितने वाला। अब मैं आपको इस सिस्टमाइज कैसे होती है थोड़ी सी एक झलक दिखाता हूँ। मॉर्निंग शो से मामला शुरू होता है। मॉर्निंग शो में वो जो मॉडल आई हुई है, वो जो गेस्ट आई हुई है, उसको सर्च करके उसके इंस्टा पे जाते हैं यूथ, उसके इंस्टा से उसके टिकटॉक पे जाते हैं। इंस्टा पे मॉर्निंग शो पे कपड़े और हैं, कंटेंट और है, इंस्टा पे कुछ और है, टिकटॉक पे टोटली कुछ और है। टिकटॉक से अल्टीमेटली डायरेक्ट किया जाता है प्रीमियम कंटेंट पे। ये अल्लाह माफ करे, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, ये फैक्ट है, या मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये मैं आपको वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसी चीजें देखी गई हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट है, ये फैक्ट। प्रीमियम कंटेंट तक ले जाया जाता है, प्रीमियम कंटेंट से लीक्ड वीडियोस तक ले जाया जाता है, और वो खुद लीक की जाती हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो ये जो सिस्टमाइज्ड फाशी है, हम यही आपके इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कहूंगा मैं, तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एग्जैक्टली कि सुधर जाओ। अल्लाह ताला हर एक के ऐब भी छुपाए, और ये तबाही का रास्ता ना इख्तियार करो। डैन बिल्जेरियन मशहूर ज़माना वुमनाइजर है, अभी पियर्स मॉर्गन के शो पे आया है, आपने शायद देखा हो। उससे पहला सवाल ही उसने किया, तुम कैसे सुधर गए तुम जो है वो अब इतने डिसिप्लिन्ड। ये he said I used to sleep with 9 women per day and that wasn't enough for me। ये उसके अल्फाज हैं। ये पोकर प्लेयर है, बहुत मशहूर पोकर। अभी उसने इसराइल के खिलाफ बात की है, वो क्या बात उसने की, उड़ा के रख दिया। इसने कहा कि देखो सीधी सी बात है, मैंने पीक देख ली, मैंने डोपामीन की और हिडोनिज्म की, हिडोनिज्म यानी प्लेजर की दुनिया की, मैंने पीक देख ली, मैंने उसकी तबाही देख ली। इससे आगे क्या होगा? इससे आगे अब क्या होगा? तो नाउ इट्स हाई टाइम। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, तुम्हारे सामने इबरतें मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं। कितने लोग हैं इस दुनिया से चले गए, आखिरी अमल बुरा था। मैं भी कोई गुनाह करते हुए चले गए, कोई जो है ना वो किसी को गुनाह सिखाते हुए चले गए, कब्र में मौजूद हैं, अब उनका कंटेंट चल रहा है, गुनाह जारिया अल्लाह माफ़ करे उनका चल रहा है। सीखो, इबरत है तुम्हारे सामने मौजूद है, कुछ प्रिपेयर कर जाओ दूसरी दुनिया के लिए, बजाय के आफत और बजाय के अपने आप को जो ना ट्रबल में डालने के। तो खुदा के लिए देखें, तकवा इख्तियार करें, सब्र इख्तियार करें, कम में राज़ी हो जाएं, लेकिन अपनी इज्जत को सेल ना करें इस तरह से। और इसके पिन पॉइंट सोल्यूशन अली भाई, तकवा बहुत बड़ा सोल्यूशन है, बहुत बड़ा सोल्यूशन है। खुदा खौफी इंसान को ऐसे ऐसे गुनाहों से निकाल लेती है। अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़, नमाज़ों का रुख करना, मस्जिद का रुख करना, बैठना, कुरान की तिलावत करना, सुकून लेना, ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। फिर खुद आपने रियलाइज़ करना है दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दीज थिंग। तबाह हो जाएंगे आप, आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, आपकी औलाद पे गुनाहों के असरात आएंगे, यकीन करें। कल को आपकी बेटियां हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी कोई आजमाइश ले ले, उसके हवाले से आपके रिस्क में बेबरकती आएगी। ये जो पैसा आप कमा रहे हैं, कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये बीमारियां आपको हो जाएंगी, सारा पैसा वहां पे लग जाएगा, आपके पैसे कोई ले जाएगा, आपको टेंशनें आएंगी, आपसे लोग हसद करेंगे। कितना पैकेज आता है इसके साथ, गुनाह के पैसे के साथ। समझे इन बातों को। तीसरी और चौथी, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। एब्सोल्युटली। टिकटॉक शुड बी बैंड। एग्रीड। कोई इसमें लचक नहीं है। ये कॉम टिकटॉक बैन हमें करनी पड़ेगी इस कॉम के लिए। टिकटॉक एंड इंस्टा। यस, इंस्टा चलें, मे बी डिबेटेबल, इंस्टा हराम है ना। या बट टिकटॉक मैं आई एम अप फॉर इट। इसके बाद तमाम दावा ऑर्गेनाइजेशंस को 'ऑन बोर्ड' ले गवर्नमेंट। अली भाई, गवर्नमेंट अगर सोचे ना, 'ऑन बोर्ड' ले 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 गवर्नमेंट अगर सोचे ना, 'ऑन
इतना बड़ा गुलदस्ता गवर्नमेंट के पास है। एब्सोल्युटली। अल नूर, अल हुदा, यूथ क्लब, आप जैसे ट्रेनर्स, मतलब सबको इकट्ठा करें और बिठाए और कि हम आपको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, हम आपको ये मिशन दे रहे हैं, आपने काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स में आना है, आपने ये चीज़ें संभालनी है, आपने ट्रेनिंग्स करवानी है, ट्रेनिंग्स डिज़ाइन करके हमें दें, सबको ऑन बोर्ड, इमाम मसाजिद को ऑन बोर्ड ले, उन्हें कहे जुम्मे खुतबात में आपने ये चीज़ें हाईलाइट करनी है, ठीक है, ये फाशी और यानी ये जो चीज़ें फैल रही हैं आपने अपने खुतबात के टॉपिक्स को इस तरह रखना है। FIA कैन ओवरटेक दिस। FIA ने ये किया भी एक बार, तमाम ऑर्गेनाइजेशन लाहौर की उन्हें बुलाया, उन्हें वार्न किया कि पोर्नोग्राफी इस एक्सटेंट पे फैल रही है कि अब तो रिलीजियस सिंबल्स को जो है ना वो सेटनिज्म का जो पूरा वो एक है मूवमेंट। यहाँ पर सेंटर्स हैं अली। जी जी बिल्कुल, वो बड़ा कुछ उन्होंने अली भाई हमें बताया, दैट वाज वेरी, मैं वो स्टोरी सुन चुका हूँ, एक बिग शॉक। यस यस, क्या क्या यूथ हमारी कर रही है, सेटनिज्म की तरफ जा रही है, तो उन्होंने हमें वार्न किया और तमाम ऑर्गेनाइजेशन का इस पे आवाज़ बुलंद करें। तो ये अच्छा स्टेप था। रिलीजियस मिनिस्ट्री को बैठना चाहिए, पॉन्डर करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए बाकी इशूज से और इन पर आना चाहिए। हमारी नौजवान नस्ल तबाही की तरफ जा रही है, प्लीज़ प्रैक्टिकली कुछ करो। तो ये मेरी तरफ से कोई सोल्यूशन है अली भाई। मैं इसमें थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त दो तो मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँ। अभी मैं कल एक मेरा सेशन था एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जी जी। तो उसके सेशन में अब मेरी आदत है कि अली, मैं आपको शायद पता है जो किताब भी अपनी लिख रहा हूँ, कुरान सुनना एंड माइंड साइंसेस। सही जी। तो मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को रिलेट करता हूँ कि अगर मैं सीरत से या कुरान से रिलेट नहीं कर पा रहा तो मैं समझता हूँ वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सही जी। तो मैंने वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी अब ना नमाज जो है उसको पढ़ने में मुझे बड़ा सुकून आता है, मज़ा आता है, ये वो। तो उसने कहा जी सर ये तो आप मौलवियों वाली बातें करने लग गए ना दाढ़ी देख के। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, डू यू बिलीव कि अल्लाह हमसे प्यार करता है? हाँ हाँ बिल्कुल करता है। मैं यार तो फिर मैं नमाज पता है क्यों पढ़ता हूँ? नहीं कहता आपको लालच है ना, इसलिए नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लालच में। मैं यार मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि जिस तरह मैं अपने महबूब को कहूँ ना, वो मुझे कहे आई लव यू, मैं कहूँ आई लव यू टू, तो मैं 5 दफ़ा अल्लाह को कहता हूँ आई लव यू टू। सुभान अल्लाह। मैं इसलिए नमाज पढ़ता हूँ। ब्यूटीफुल। अब आई लव यू टू कहने पे अगर वो मुझे डबल दे रहा तो यार मेरा को नुकसान है। क्या बात। उसका अगर मेरे दुनियावी महबूब का इश्क मेरे लिए बढ़ता है तो वो तो रब है ना यार मेरा। बिल्कुल सही। ठीक। तो आप अगर आई लव यू टू के लिए ही नमाज पढ़ लो, ठीक है, तो बात खत्म हो गई वहीं पर। So, मैं ये क्यों कहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट्स थोड़े से उस चीज़ के ज़रूरी हैं। ये जो आपने अभी गवर्नमेंट बड़ी बात की है, मैं तो अगेन मैं बांगे दोहल ये बात कहने को तैयार हूँ एंड आई एम श्योर आप हम सबको ये है, हम में से कोई भी स्क्रीन पे नहीं आना चाहेगा। ये आपने अपना इश्तेहार लगाना है। सही बात। आप लगाएं इश्तेहार, ही करें आप, बस हम बैकग्राउंड में आपको पूरा गाइड करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे आपकी फौज, क्योंकि जो गवर्नमेंट कर सकती है, जो फौज गवर्नमेंट के पास है ना, जिस यानी कि मैन पावर, यस दे आर द वंस हु कैन क्रिएट अ चेंज। बिल्कुल ठीक। मैं आपको ये जो एक चीज़ मैं यहाँ पे गुड न्यूज़ एक और दे दूँ कि पाकिस्तान आज भी टॉप 20 में नहीं आता पोर्न वॉचर्स में। ये पता है आपको इस बात का? अच्छा। ये आज से 5 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, क्योंकि हमारी तमाम गवर्नमेंट्स ने एक काम अच्छा किया है। सही। हमारी फायर वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव प्रोबेबली द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर वॉल्स इन द वर्ल्ड इवन टुडे। ये नई के बावजूद भी, इसलिए हम लेकिन वी आर नंबर 1 ऑन द बाउंस रेट, यानी कि हम जाने की कोशिश करते हैं, बाउंस बैक होके वापस आ जाते हैं। सो प्लीज आप फायर वॉल्स को कर रहे हैं, वेरी गुड, आई एम विद यू, बट जो अली ने बात की है, प्लीज रिसोर्सेज हैं, यूज अस। बिल्कुल, हम बैठे हैं आपके। सही बात। और इंशाल्लाह मुझे अपने रब से पूरा यकीन है कि एक दफ़ा हम इस सफ़र पर निकल गए। मुझे मैं आखिरी बात कहता हूँ, मुझे कई लोग कहते हैं कि अकेला आदमी क्या चेंज कर सकता है, तो मैं उनको जवाब देता हूँ, मेरे नबी अकेले थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्ना अकेले उठे थे। राइट, बिल्कुल ठीक। तो अगर 2 एग्जांपल्स काफ़ी नहीं है तो अब्राहम लिंकन भी अकेला था। मतलब दुनियावी एग्जांपल्स दे देते हैं, तो अकेले मूसा अलैहिस्सलाम अकेले थे। मतलब आप पिक करना शुरू करो, हारून को मांगा फिर। बिल्कुल ठीक। सो अकेला ही सब कुछ करता है। इब्राहिम अकेले थे, इस्लाम, राइट। सो ऐसा नहीं है कि अकेला चेंज नहीं ला सकता। बिल्कुल ठीक। अकेला ही दुकेला बनता है। बिल्कुल ठीक। मुझे है हुक्म आज़ा। इसी पे एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह खुश रखे। जज़ाकमुल्लाह खैर।